जय जोहार। साथियों, आज का जो माहौल आप देख रहे हो, जैसे आप स्टेन फाइल खुली है तो ऐसा ये नहीं है कि इन लोगों ने सच बताने की कोशिश करी है। अब स्टेन फाइल जहाँ से खोली गई हैं, ये वही लोग हैं जिनकी ये मीडिया है, जिनका ये पूरी राजनीतिक तंत्र हैं, जिनकी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लोग फंडिंग करते हैं, उन्हीं लोगों ने ये एपस्टीन फाइल को जो है रिलीज करा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम होने वाला है और बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा चुका है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा जाता है या प्रधानमंत्री को ही सदा सदा के लिए धरती छोड़ के जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग एजेंडा 2030 पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आपके गांव की ज़मीनें जानी हैं, गांव की चौपाल, आपके जोहड़ तालाब, आपकी जो खेत है, आपके घर जहां तक कि गांव में बने हुए हैं, उन्हें भी उजाड़ने की डील कराया है आपका मोगली अमेरिका में जा कर के। मतलब ये है कि वहाँ पर जो वो डील हुई है वो ये हुई है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो किसान हैं, वो लोग अमेरिका से कंसेंट लेकर के अपने खेतों में जो है अनाज बोएंगे। मतलब ये अपने मन मर्जी के कोई अनाज आप नहीं बो सकते हो, कोई फसल नहीं बो सकते हो, बल्कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर अमेरिका डिसाइड करेगा कि आपको अपने खेतों में क्या बोना है। दूसरा ये है कि जो एपस्टीन फाइल का ये लेकर के आया गया है, ये हालांकि सच है, जो इसमें दिखाया जा रहा है कि पूंजीपति भी शामिल है, नेता भी शामिल है, तो और बाकी अपने देश के अंदर जो पक्ष विपक्ष है, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसमें से दोनों शामिल हैं। जो ड्रामा संसद के अंदर किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के, ये सब केवल स्क्रिप्ट है, केवल लोगों का ध्यान भड़काने के लिए किया जा रहा है। और आपने देखा होगा 12 फरवरी को न्यूज आई है, 12 फरवरी को हमारे किसान आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। काश्तकार वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, भूमि ज्योतक पहुँचने वाले हैं, किसान पहुँचने वाले हैं, और भी बहुत से सेक्टर के लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैं एक गुजारिश करूँगा कि वो लोग अपने जल जंगल जमीन माटी बेटी रोटी को बचाने की मुहिम को मतलब तीव्र कर दीजिएगा, अन्यथा हमारे पास हमारे हाथ अब कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि 2030 तक चाहे वो आपकी आरएसएस हो, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले लोग जो चड्डी बनियानी वाले हैं, चाहे आपकी बीजेपी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे आपकी सपा हो, चाहे आपकी बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो 2030 तक सारी पार्टियां समाप्त करने की परियोजना बनाई जा चुकी है। ना कोई पक्ष बचेगा, ना कोई विपक्ष बचेगा, ना कोई आपके हाथों में नौकरियां आने वाली हैं। ये हालात बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। 2026 के नवंबर या अक्टूबर तक एक दोबारा नोटबंदी लाने की तैयारी चलाई जा रही है। फिर से एक बार नोटबंदी होगी और इसके बाद डिजिटल करेंसी आएगी। मतलब ये कि यहाँ पे सीबीडीसी लागू करने की परियोजना बनाई जा चुकी है, क्योंकि 15 अगस्त 2025 को आपका मोगली लाल किले से सीबीडीसी का जो है प्रचार कर चुका है। और मुझे लगता है कि अभी 28 जनवरी को जो सदन के अंदर फिर से आपके मोगली ने बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एडजस्ट होना चाहिए, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी जो है भूमिका अदा कर रहा है, अहम भूमिका अदा कर रहा है। मैं आपको बता दूं, सारे मीडिया में चारों तरफ आप देख पा रहे हो, चाहे वो खेल का सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव कंपनियों का सेक्टर हो, हर जगह इंडिया 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 दिखाया जा रहा है। ये किस लिए दिखाया जा रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि जिस भी देश को, जिस भी समुदाय को, जिस भी प्रदेश को, जिस भी जाति को, जिस भी इंसान को बर्बाद करना होता है, इन लोगों का एक फंडा होता है कि उसी इंसान को ये लोग टॉप पे रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आदिवासियों को उजाड़ना हुआ तो आदिवासी समूह से एक लड़की चुनी गई जो मतलब हाँ पढ़ी लिखी थी, तो उसको राष्ट्रपति पद पे बैठाला गया। फिर उनसे ये बोला गया कि आपके गांव से, आपके समुदाय की एक जो है बच्ची आपके बीच की है, वो राष्ट्रपति बनी हुई है, क्या आप उसके स्वागत के लिए जंगलों में सड़क नहीं बनाओगे? क्या आप अपने कबीले में उसको ऐसे ही मिट्टी वाले रोड से जाने दोगे, या फिर सड़क भी बनाओगे?
आदिवासियों को गर्व महसूस हुआ कि हमारी समुदाय की कोई राष्ट्रपति बैठी है तो हमारे अब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू की। तो लोगों ने क्या किया, अपनी जो सामुदायिक जमीन थी उन्होंने सड़क बनाने के नाम पे दे दिया। उसके बाद उनका हाल क्या हो गया वो तो आप देख ही रहे हो। उनके जंगल उजाड़े जा रहे हैं, उनकी कबीले बिगाड़ दिए गए हैं, उनके लोगों को मारा जा रहा है। इसी तरीके से जो हिंदू राष्ट्र की ये बात आपका मोगली करता रहा, इसके बाद में ये सीधा हेर फेर आ गया, किस पे, ब्राह्मणों पे ला करके खड़ा कर दिया गया यूजीसी। मैं आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र का ये जो ड्रामा चल रहा है ये पूरे हिंदुओं को समाप्त करके, पूरी सामुदायिक ब्राह्मण समुदाय को समाप्त करके और सभी धर्मों को समाप्त करके 2030 तक एक नया धर्म लेकर के आने वाले हैं। विश्व भर की सरकारें, विश्व भर के कोऑपरेटिव कंपनियां, वो सीक्रेट सोसाइटीज जो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करती हैं, वो लोग लेकर के एक नया धर्म लेकर के आने वाले हैं। आपके मोगली कई बार बोल चुका है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन। मतलब हर एक चीज में वन 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 क्यों? हर जगह, हर देश, हर इन्वायरमेंट अलग है, हर जगह का हर भाषा अलग है, हर मतलब रीति रिवाज अलग हैं। तो ये हर जगह पे एक भारत, एक संकल्प, एक किसान, एक आईडी, ये क्यों हर चीज के आगे वन 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 क्यों लगाया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हिंदू राष्ट्र हो चाहे कुछ भी बवाल ये लोग कर रहे हैं, ये सारा कुछ हटा करके एक नया धर्म है जो कृष्णलाम है। कृष्णलाम के अंदर आपकी आत्मा को, मतलब आप ये समझ लो कि आपको भैंस के खूंटे में बांध दिया जाएगा। दूसरा ये कि एपिस्टीन फाइल का जो ड्रामा चल रहा है, तो इस पे ज़्यादा बारीक में अपने को नहीं जाना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उन्हीं लोगों ने इन चीज़ों को रिलीज किया है। ये केवल एक ड्रामा के लिए किया है, इसके पीछे, इसकी आड़ में बहुत गहरे षड्यंत्र हैं, तो आपको उधर भी नज़र बनानी होगी। अगर आप ये समझते हो कि ऐसा नहीं है, पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर निशाना ताजे हुआ है, अगर मेरी बातें आपको गलत लग रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां वही लोग कंट्रोल करते हैं। पहले जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत पहले जो भी डिसीजन होते, चाहे ट्रेड को लेकर के हों, चाहे हथियारों को लेकर के हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हों, तो यूनाइटेड नेशन करता था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन को हटा करके WHO लेकर के आए। मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन को लोगों ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, उसका बहिष्कार किया। तो लोगों ने उस संस्था का बहिष्कार किया, तो वो लोगों ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन नाम की संस्था को हटा दिया, लेकिन जो उसमें व्यक्ति काम कर रहे थे उन्हीं को WHO में बैठा दिया उठा करके। क्या हुआ कि लड़ाई हमारी मतलब जो भी लोगों ने एक्सपोज करा, उन्होंने संस्था को एक्सपोज किया, ना कि इंसानों को। ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही, क्योंकि जब हमें बदलना है या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपोज करते हैं तो इंसानों को एक्सपोज करना चाहिए, ना कि किसी वर्ड को। इन लोगों ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन अलग हो गया। उसके बाद ये WHO लेकर के आया। WHO का आपने ड्रामा 2020 में देख ही लिया कि किस तरीके से फर्जी महामारी के नाम पर लोगों को जहर लगा दिया गया, और लोग आज तक बेचारे सवाल ही नहीं पूछ पाए उनके शरीर में डाला क्या गया था। लोग कहते हैं कोरोना नहीं था तो लोग मरे कैसे। तो भाई वहाँ पे जब जो दवाइयाँ खिलाई जा रही थी वो भी फार्मा कंपनी की थी भाई। डॉक्टर अपने घर से दवाई नहीं लेकर के आ रहा था। और फार्मा कंपनियाँ कहाँ से दवाई लेती हैं, WHO से। WHO भी एक्सपोज हुआ 2021-22 में। तो क्योंकि WHO का जो नाम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा वो लोग बताते हैं। बट जो डॉक्टर थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने WHO का नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। मतलब कि विश्व नर्क संस्थान उसका नाम कर दिया गया। तो वो भी एक्सपोज हो गया। अब ये लोग लेकर के उसी का मोहरा बना करके, मतलब वो इंसानों को एक्सपोज ये पब्लिक नहीं कर रही है। फिर यहाँ पे फिर से यही गलती हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही इंसान जो यूनाइटेड नेशन में बैठे थे, जो सीक्रेट सोसाइटी के थे, वो पहले UN से हट के कहाँ आए, WHO में। अब वही लोग कहाँ बैठ गए आके, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उसी एजेंडा को पूरा करने में लगा हुआ है। तो ये हालात बहुत बदतर होने वाले हैं, इन्हें आपको समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझे तो आपको बहुत सी चीज़ों से
हाथ धोना पड़ेगा। यदि आपको ये लगता है कि ये सारा एक दूसरे का ये माहौल बन रहा है लड़ाई का, जंग का, तो मैं आपको बता दूं कि इस साल के एंड तक सीबीडीसी लागू करके आपके बैंक खातों को जीरो करने का, साइबर अटैक करने का ये पूरा प्रोपागेंडा रचा जा चुका है। आपके बच्चों को बांझ बनाने का प्रोपागेंडा रचा जा चुका है। शिक्षा के नाम पर जो वहाँ परोसा जाना है वो तो आप जानते ही हो, उस पर मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ये फिर से एक महामारी ला करके लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि आप पहले वाले से सीखे हो या नहीं सीखे हो। ये जो ड्रामा होगा ये भी टेस्टिंग के लिए होगा। सीबीडीसी लागू होने पर आपके हाथ में कोई मजबूती नहीं रह जाएगी। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है वो भी अब उड़ने वाला है साइबर अटैक के नाम पर। अभी ये ब्लैकआउट में रहने की आपको आदत डाल रहे हैं। ब्लैकआउट एक बारी पूरे वर्ल्ड के अंदर लेकर के आया जाएगा, वो उसे लगाया जाएगा, किया जाएगा। ब्लैकआउट होते ही जब अगले 24 घंटे में जब दोबारा लाइट आएगी तो आप देखोगे सारा सिस्टम, सारा एआई सिस्टम एकदम रीसेट हो चुका होगा। आपके बैंकों का खाता में जो रुपये हैं, मनी है, वो जीरो जीरो होगा। आपका कर्ज दोगुना हो चुका होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे, जी चाहे, जितना चाहे वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो एडिटिंग कर सकते हैं, वो उसको बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको ये सुविधाएं लग रही हैं तो भाई आपको मुबारक है ऐसी सुविधाओं का। यदि आपको पीड़ा है, आपको समझना है कि एजेंडा 21 क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो आप इस पर रिसर्च करिएगा। ब्लू बीम प्रोजेक्ट क्या है, आप इस पर रिसर्च करिएगा। जल जंगल ज़मीन को किस तरीके से हथियाया जाना है, इस पे आप रिसर्च करिएगा। लैंड पूलिंग एक्ट पे आप रिसर्च करिएगा। आपके गांव में जो पानी की टंकियां लगाई जा रही हैं वो आपके गांव का वाटर लेवल नीचे करने की पूरी प्रोपागेंडा रचा जा चुका है। मैं ये बताऊं तो आगे आने वाले 2-4 सालों में आपके गांव बंजर होने वाले हैं, क्योंकि हर गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। वो बड़ी बड़ी टंकियां, बड़े बड़े बोर लगाए जा चुके हैं, जहां से पानी हजारों फीट का जो पानी है वो ऊपर खींचा चला आएगा। फिर आपकी जो नदी के किनारे भी आपके खेत हैं वहाँ भी वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। जब डाउन हो जाएगा तो आप अपने इंजनों से, जिससे आप सिंचाई करते हो, वो साधन जब पानी नहीं उठाएंगे तो आएगा फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस के नाम पर जो आपको जहर देगा जीएमओ, वो तो आप देख ही पा रहे हो। बाजार के अंदर जो टमाटर आ रहा है, जो अमरूद आ रहे हैं, जो आपका प्याज भी आजकल जीएमओ का आने लग गया। जितने भी फल हैं वो सारे जीएमओ के हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। बाकी आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से बड़े लेवल के षड्यंत्र हैं। तो अपने आप को केवल एप्स्टीन फाइल में मत वो डालो कि ये बहुत बड़ा आपने महारत हासिल कर लिया। ये भी उन्हीं लोगों का षड्यंत्र है। लोगों के ध्यान भटकाने के लिए ही ये सारा कुछ प्रोपागेंडा रचा गया है। तो अपने टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, किसी भी चीज़ों पर नहीं करना है कि ये सब क्या हो रहा है। अब अपने आप को एक ही, इसका जो निवारण है इन लोगों से बचने का, वो एक है, और वो है आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब कि ग्राम खेड़ा, ग्राम खाप और ग्राम देवता पर अब काम करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपके जो गांव हैं उन पर अब गांव आधारित व्यवस्था पुनः निर्मित करनी पड़ेगी। जो इनका ये तंत्र है, जो इनकी ये व्यवस्थाएं हैं, इनका बहिष्कार करने से हम इनसे नहीं जीत सकते। हमें अगर जीतना है, इनसे आगे जाना है, चाहे इनके प्रत्येक षड्यंत्रों से बचना है, तो हमें अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैंने 80 वर्ष के इतिहास को उठा करके देखा है कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी क्रांति आंदोलन हुए या क्रांतिकारियों ने जोश भर के हुंकार भरी देश को और राष्ट्र को बचाने के लिए, तो ऐसा क्या हो गया कि वो लोग असफल हो गए। उनके प्रत्येक जो आंदोलन है वो विफल हो जाते हैं। तो इसका मूल चीज़ ये निकल के आती है, वो लोग उन्हीं व्यवस्थाओं के विरुद्ध जा करके अपनी मांगे रखते हैं या फिर अपनी हुंकार भरते हैं जो व्यवस्था
उन लोगों की है। जो व्यवस्था हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, और हम उसी में अगर न्याय मांगने जाएंगे या हम उसमें अपनी बात रखने जाएंगे तो ये बेवकूफ़ी ही होगी। आज तक जिन लोगों ने भी सच का साथ दिया है, जिन लोगों ने भी माटी बेटी रोटी की बात करी है, जिन लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता की बात करी है, उन्हें हमेशा कुचला गया है। इसलिए अब व्यवस्था से व्यवस्था की टक्कर होनी चाहिए। मतलब आपको अपनी गांव आधारित व्यवस्था को पुनः निर्मित करके और इनके ऊपर के सारे जो आपके इनके ऊपर आप लद गए हो, मतलब कि सारा नियंत्रण उन लोगों का आपके ऊपर हो गया है। आप अपने सारे जोड़ इनसे तोड़ने पड़ेंगे, निर्भरता तोड़नी पड़ेगी उनसे। आपको अपनी गांव आधारित व्यवस्था पुनः निर्मित करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी पीढ़ी को और अपने आप को बचा पाओगे। अन्यथा आप रगड़ दिए जाओगे। इतनी मतलब सातिराना तरीके से आपको बिन बताए कानून दिन प्रतिदिन पास करे जा रहे हैं। अब आप कहोगे व्यवस्था से व्यवस्था कैसे जीत पाएगी, तो आप चाहे महाभारत काल का युद्ध देखें, चाहे आप रामायण का युद्ध देखें, उसमें क्या होता था, जब कोई योद्धा लड़ता था तो हाथी वाले से हाथी वाला लड़ता था, घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ता था, और जो भाला लेता था वो भाले वाले से लड़ता था, जो धनुधारी था वो धनुधारी से लड़ता था। मतलब ये जो जिसका जो लेवल है वो उससे लड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम अपने हजारों करोड़ों लोगों को भी अगर जागरूक कर दें तो हम उनकी व्यवस्था के सामने कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि उन्हीं लोगों ने शिक्षा व्यवस्था बनाई है, उन्हीं लोगों ने आर्मी बनाई है, उन्हीं लोगों ने वो कानून बनाए हैं, उन्हीं लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को खड़ा किया, उन्हीं लोगों ने पूंजीपतियों को खड़ा किया, उन्हीं लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाई है, उन्हीं लोगों ने आपको जो है चिकित्सा दी है। वो चिकित्सा अंग्रेजी दवाइयाँ के नाम पर जो आपको जहर दिया जाता है। विश्व भर में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपकी बीमारियों को ठीक करती हो। आज तक नहीं बनी है, आज तक नहीं बनी है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि WHO जो भी डॉक्टर हैं, जो खुद को डॉक्टर कहते हैं, वो मुझे गारंटी पेपर पे, WHO के पेपर पे ये लिख करके दे दे कि भाई ये दवाई है और ये बीमारी को ठीक करती है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, आप अगर उसको पढ़ते हो तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये फार्मा कंपनियां किस तरीके से आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं, आपके प्रत्येक अंगों के साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं। भाई यहाँ पे आप सीधा समझो, अगर ये फार्मा कंपनी हो, या ये हॉस्पिटल हो, या ये डॉक्टर हो, ये अगर आपके भले के लिए कर रहे हैं ना, तो भाई उनका लॉस होगा ना। जब आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो फिर वो क्या करेंगे, जो लाखों रुपये लगा करके MBBS करके बैठेगा, वो भला क्यों चाहेगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वो तो रोज सुबह आपके लिए दुआ ये बनाएगा कि भाई किसी को कैंसर हो जाए, किसी को किडनी हो जाए, मेरे हॉस्पिटल में आए। और आप जरा सोचो, जिन फार्मा कंपनियों का पेट आपकी बीमारी से चलता हो, आपको परेशान करने से उनका घर बसता हो, वो फार्मा कंपनियां आपको चाहेंगी कि आप स्वस्थ रहें? नहीं चाहेंगी, बिल्कुल नहीं चाहेंगी। और उन फार्मा कंपनियों के द्वारा WHO को फायदा मिलता हो, वो सेक्रेट सोसाइटीज को फंड मिलता हो, वो लोग जिन्हें मतलब कि आपको परेशान करने में, आपको तीव्रता, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में अगर उन्हें धन मिलता हो ना, तो क्या वो WHO आपके लिए सही गाइडलाइन देगा भला? आपको ये सोचने पड़ेंगे। इतने माइक्रो लेवल पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपके जहाँ खान पान हो, आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, न्याय हो, राजनीति हो, हर जगह ये लोग घुस चुके हैं। और इसका एक ही तोड़ है, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। ग्राम आधारित व्यवस्था को पुनः निर्मित करना पड़ेगा। जो लोग पूछते हैं कि अमन भाई इन षड्यंत्रों से हमें पार पाने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर इनका तोड़ क्या है, और जो भी ये गलत कानून बन रहे हैं इनका तोड़ क्या है, ये जो हमारे पास में बीमारियां आती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मजबूरी में वो जहर खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो इसका तोड़ क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ये एक ही तोड़ है और वो है प्राकृतिक आधारित जीवन। जब हम
मतलब कि प्राकृतिक आधारित जीवन जिएंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। हम बीमार कैसे पड़ना शुरू हुए भाई, जहाँ जहाँ से ये टेक्नोलॉजी आई। क्यों? ये तो होना ही तो ये चाहिए था कि जब डॉक्टर ज़्यादा हो रहे हैं तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बढ़ रहे हैं वैसे ही बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस खेल को आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब नोटबंदी करके सीबीडीसी लागू कर दिया जाएगा और आपके हाथों में चिप लगाई जाएगी। जैसे ही आपके हाथों में चिप लग गई तो वो गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा, जहां से आप स्वतंत्रता कभी भी नहीं पा पाएंगे। तो वक्त आ गया है हर एक षड्यंत्र को जानने का, हर एक व्यवस्था को जानने का, हर एक जो ये लेकर के आते हैं एजेंडास को, उन्हें एक्सपोज करने का। एक्सपोज आप तभी कर पाओगे जब आप प्रत्येक चीज को जानोगे, आप उनके बनाए हुए जाल को जानोगे, उनकी मैट्रिक्स को जानोगे। और वो मैट्रिक्स तब जानोगे जब आप अपनी मीडिया को बहिष्कार कर दोगे। आपकी मीडिया जो आपको सुबह से लेके शाम तक गंद परोसती है, गंद, उससे पहले आपको दूर हटना होगा, दूर जाना होगा। उसका मतलब ये, अगर आपके घर में टीवी या टेलीविजन है, इसको पहले बंद कर दो भाई, क्योंकि वो मीडिया को आप फंड नहीं करते हो, आपका गांव फंड नहीं करता है, आपके लोग फंड नहीं करते, उसको पूंजीपति फंड करता है। और पूंजीपति को जो चाहिए वही मीडिया दिखाएगी। और पूंजीपतियां जो होती हैं या पूंजीपति होते हैं वो लोग ही राजनीतिक पार्टियों को फंड करते हैं भाई। तो राजनीतिक पार्टियां, यदि आपको लगता है कि आपका वो प्रत्याशी अच्छा था, वो नेता अच्छा था, तो ये आपका एक बहुत बड़ा वहम है, भ्रम है। कोई भी नेता नहीं, सब साले हरामी होते हैं, सब हरामखोर हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि आपने 80 सालों में अपना एक भी प्रत्याशी चुना ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है। हम लोग क्या कहते हैं, हमारा नेता ये हमारे लिए करेगा। पहली बात तो यह है कि आपने अपना नेता चुना ही नहीं है आज तक। वो तो पार्टियां अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं भाई साहब, आप नहीं खड़ा करते हो, आपकी ग्राम सभा नहीं खड़ा करती है, आपका देश, आपके कोई भी लोग अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं भाई। कांग्रेस अपना खड़ा करती है, उसमें क्या होता है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करा, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करा, आम आदमी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करा, बसपा सपा ये सब यही काम करते हैं, अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और उसमें उम्मीदवार वही होते हैं जो समाज में इतने लुच्चे, लफंगे, वाहियात, नालायक और बदतमीज लोग आपके सामने परोस दिए जाते हैं। वो कुत्ते 10 चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। फिर कहते हैं वो जो आपको लॉलीपॉप थोड़ा दे रखा है इलेक्टेड करने का, पता नहीं वो किस लिए आपको दिया है, लेकिन आप क्या करते हो, धूप में जाके वहां इलेक्टेड करने पहुंच जाते हो। उन चूतियों को इलेक्टेड करते हो जिसे आपने चुना ही नहीं भाई साहब। वो तो पार्टियों ने चुन करके आपके सामने वो गधों को पेश कर दिया है, फिर कहा ये जो 10 जोकर हैं इसी में से आप एक चुन लीजिएगा। और आप वहां चुनने पहुंच जाते हो और 10 में से एक चुतिये को चुन लेते हो। और फिर आपको लगता है कि आपने अपने हिसाब से अपना मत दे करके उन्हें चुन लिया है, बल्कि आप चुनते कहाँ हो। वो तो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है, किसे राष्ट्रपति बनाना है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो डिसाइड पूंजीपति करते हैं ना कि उनको किधर से फायदा होगा सबसे ज्यादा, उनके लिए कौन सा बंदा काम करेगा। फिर आप ये अपेक्षा लगाते हो कि आपकी जो पार्टियां हैं, ये आपके जो नेता हैं जिन्हें आप समझ बैठे हो कि ये अपने हैं, ठीक है, उनसे आप ये अपेक्षा करते हो कि ये हमारे लिए काम करेंगे। भाई कैसे काम करेंगे ये हमें, मुझे भी तो आप समझाओ। मैं बताऊं, वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेंगे। आज तक 80 सालों में जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी बिल पास करे गए, जितना भी असंवैधानिक संशोधन किया गया, और जहाँ तक कि जो संविधान लिखा गया वो भी आपकी कंसेंट लेकर के नहीं लिखा गया। अब आप ये बताओ, आपका घर बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो व्यवस्थाएं होंगी वो तो आपसे मिस्त्री पूछ के ही तो बनाएगा कि भाई ये कहाँ पे क्या मैं बनाऊं।
ऐसा नहीं है कि वो आपको घर बना के दे दे, आप चाहो कुछ और लेकिन वो आप पे थोप दे। नहीं भाई, क्योंकि आप उसे रुपये दे रहे हो, वो आपके अंडर में रह करके आपसे पूछेगा कि आपको घर में क्या क्या लगवाना है, क्या नहीं लगवाना है। इसी तरीके से जब जो स्वतंत्रता का ढिंगोरा पीटा गया 1947 में 15 अगस्त को, वो एक लॉलीपॉप दे दिया गया संविधान के नाम पे आपको। वो भी अंग्रेजों का ही है, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। जब गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछा ही नहीं गया कि आपको कौन सी व्यवस्था चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, और आज भी वही हो रहा है। जो किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा के नाम पे कानून बनाए जा रहे हैं, वो तो आपसे पूछे ही नहीं जाते, किसान से पूछे ही नहीं जाते। और कमाल की ये बात है, जो आप डिमांड करते हो जिस चीज़ की, वो चीज़ कभी आपके सामने लाई ही नहीं जाती है। उसके लिए आपको जन आंदोलन छेड़ना पड़ता है, इसके लिए आपको क्रांति करनी पड़ती है। क्या गजब का है आप। और आप कहते हो ये अपने हैं, ये अपना संविधान है। भाई कहाँ से हुआ? 80 सालों में आज तक आपको कभी न्याय मिला है क्या? कभी नहीं मिला है। तो ये बातें समझने वाली हैं, बहुत गहरी हैं। प्रत्येक षड्यंत्र को समझो। हाँ, और मैं आपसे और भी बात करना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत जल्द बंद होने वाला है, बहुत जल्द बंद होने वाला है। पहला तो आपका जहाँ मोगली हो, यह कुछ राजनीतिक पार्टियां हो, इन्हें 2030 तक समाप्त कर दिया जाएगा। जहाँ तक हो सकता है कि आप 2026 में देखेंगे कि तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा भी दे सकता है या फिर इसे मार दिया जाएगा। और अगर नहीं करता है तो 2027 में इसका जो है कार्यकाल से इसे हटाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और आपको ये लगता है कि कांग्रेस के लोग देशभक्ति कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी के लोग देशभक्ति कर रहे हैं, तो नहीं भाई, ये सारे लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एजेंडा की प्रत्येक लाइन को फॉलो करते हुए सारा कुछ काम कर रहे हैं। संसद के अंदर केवल रंडी खाना बना दिया गया है, वहाँ पे केवल मनोरंजन के लिए अपोजिट और अपोजिट वाले लोग वहाँ बैठते हैं, ड्रामा होता है जैसे एक पिक्चर का सीन होता है, इसके अलावा और कुछ भी वहाँ नहीं होता है। तो आपको ये भी समझना है। दूसरा, ये खेती से लेकर के जो कानून लेकर के आते हैं उनका भी बहिष्कार करना। और एक बात कि मैं एक अलग थोड़ा यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ती है किसानों को अपनी ज़मीन के दस्तावेज उनसे बनवाने की? क्यों जी, आपकी ज़मीन है, आप मालिक हो या फिर जिसकी है वो मालिक है, ठीक। अब वो मालिक है तो उसके कागज बनाने के लिए ये जो सेंटर बनाए गए, ये कौन लोग हैं? पटवारी हो गया, जहाँ कचहरी में ज़मीन से रिलेटेड जहाँ भी कागज बनते हैं, कि वो लोग कहते हैं कि ये आपकी ज़मीन नाम है तो इसके कागज होने चाहिए, ज़मीन के कागज होने चाहिए। तो भाई ये आप मुझे नहीं समझ आता, जब हम ही ये बताते हैं ये हमारी ज़मीन है और ये हमारा खेत है या हमारा प्लाट है, उसके बाद ये कागज बना करके हमें दे देते हैं। तो यहाँ पर मालिक कौन हुआ? आप हुए या फिर जो कागज बना के आपको दे रहा वो हुआ? मेरे ख्याल से जो आपको कागज बना के दे रहा है वो मालिक हुआ ना। तो जमीन आपकी है, कागज कोई और बना रहा है, तो इसका भी अधिकार हमें वापस लेना होगा। और यही काम क्या होता है बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका नाम पूछा जाएगा, उसकी जाति पूछी जाएगी, उसका वजन पूछा जाएगा, सब कुछ माँ बाप से आशा वर्कर पूछ के ले जाती है, ठीक है। पूरी इंक्वायरी आशा वर्कर लेकर के जाती है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बना करके कौन देता है? जिसको माँ बाप बताते हैं कि भाई ये मेरा लड़का है या मेरी संतान है या मेरी लड़की है, ठीक है। वो अपनी सारी डाटा वो बताते हैं सामने वाले को, और फिर उसका जो कार्ड है, कोई कागज है, वो बना के कोई और दे रहा है। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो कार्ड है, जहाँ प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का हो, वो प्रमाण पत्र उस संस्था को बनाने का अधिकार किसने दिया है भाई? बताओ मुझे आप, वो अधिकार किसने दिया? ये सब कुछ आगे आने वाले टाइम पे पूछना पड़ेगा। हमारे पास केवल
मुश्किल से 2 साल और हैं। यहाँ कथा कथित स्वतंत्रता थोड़ी बहुत है भी, उसके बाद हम और आप इस तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे जहाँ से निकल पाना हमेशा हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नई विचारधारा के साथ अगले वीडियो में। लेकिन यही साथियों को संदेश देना चाहूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, जल, जंगल, जमीन, माटी, बेटी, रोटी पर अपने गांव का अधिकार वापस पाना होगा। निर्णय करने का अधिकार गांव के लोगों को होना चाहिए। हमें कोई राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें कोई प्रजातंत्र नहीं चाहिए, हमें कोई लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें केवल ग्राम सभा चाहिए। हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई लोकसभा नहीं चाहिए। सबसे बड़ी अपनी ग्राम सभा। दूसरा, ये एप्स्टीन फाइल में अपने आप को तीर मारने के जैसा नहीं अपने आप को साबित करना है, ठीक है। इसमें अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करना। इसके आगे जो षड्यंत्र करने वाले हैं उस पर अपनी नजरें बना करके रखिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार।